सोमवार मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर भारी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में सोमवार को मार्केट आएगा भारी क्रैश, क्योंकि 25,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 2,78,000 का, 24,800 के लेवल पर हैवी पुट राइटिंग 1,11,000 का। चार बड़े कारण निकल के आए जिनके अंदर मार्केट के अंदर आज भारी गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिली। इंडिया विक्स के अंदर 7% का ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिला। ग्लोबल मार्केट में भारी गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिली। बैंक निफ्टी के अंदर 900 पॉइंट का ब्रेकडाउन देखने को मिला। निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की भारी गिरावट ब्रेकडाउन देखने को मिला। आज निफ्टी के अंदर 300 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली और बैंक निफ्टी की साइड 900 पॉइंट की। एक बाजार के अंदर भारी क्रैशिंग देखने को मिली। चार बड़े कारण जिनकी वजह से मार्केट के अंदर आज गिरावट बाजार के अंदर जरूर देखने को मिली है। पहले कारण तो आज रात को आएगा ग्लोबल मार्केट की तरफ से, यूएस मार्केट से तरफ से एक डाटा जो एक फेड की मीटिंग को लेकर देखा जा रहा है, जो अभी इस महीने में फेड की मीटिंग होने वाली है ब्याज दरों को लेकर। वो डाटा एक तरह से रोजगार गारंटी के तौर और आर्थिक मंदी को लेकर देखा जा रहा है, उस डाटा को उससे जोड़कर देखा जा रहा है। दूसरा, अगर हम देखें, हैवी कॉल राइटिंग बाजार के ऊपर पूरी तरह से बनी हुई थी, मैसिव कॉल राइटिंग बाजार के ऊपर बनी हुई थी। और तीसरा कारण की देखें तो ग्लोबल मार्केट से जो पिछले कुछ दिनों से एक भारी दबाव उस डाटा को लेकर बना हुआ था, वो इंडियन मार्केट पे भी असर डालता हुआ बिल्कुल नजर आया। चौथे कारण की बात करें तो मार्केट एक हाई लेवल पे था और हाई लेवल से एक प्रॉफिट आना भी लाजमी बनता था। ये चार बड़े कारण निकल के आए जिनकी वजह से मार्केट के अंदर आज का गिरावट बाजार दिखाता हुआ नजर आया, एक भारी गिरावट के साथ। अब ये गिरावट कितना भयंकर रूप लेने वाली है, क्योंकि निफ्टी के अंदर एक ऑल टाइम हाई लगाने के बाद रिवर्सल ट्रेंड बना है और ये अपने एक सपोर्ट लेवल पे क्लोजिंग होता हुआ भी नजर आया। ऊपर के लेवल से एक बिल्कुल गिरावट एक देखने को मिली है और ये गिरावट इस लेवल तक आने की तैयारी करता हुआ बाजार आज क्लोजिंग दिखाता हुआ नजर आया। इंडिया विक्स के अंदर 7% की गिरावट जरूर देखने को मिली और इसी गिरावट का सुबह सुबह बिल्कुल फायदा उठा लिया गया था। देखो, टेलीग्राम पे आपको पूरी तरह से फ्री में अपडेट दिया जा चुका था मार्केट में गिरावट आने से पहले। कोई ये ना बोले कि पहले क्यों नहीं बताया, पहले अपडेट में देता रहता हूं। ऑफलाइन मार्केट के अंदर ही जो भी सेटअप बनता है, ट्रेड सेटअप बनता है, वो आपके साथ बिल्कुल शेयर किया जाता है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर मिलेगा, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सेटअप आप देख सकते हो, ये शेयरिंग आपके साथ कर रहा हूं बिल्कुल फ्री में, आप चेक कर सकते हो प्रूफ के तौर पर। तो टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो निफ्टी की साइड जो बड़ा ब्रेकडाउन देखने को मिला है, आज का हाई की अगर हम बात करें तो निफ्टी के पास आज का हाई था सुबह एक तरह से ये वाला, ठीक 25,170 का लेवल। जैसे ही मार्केट इस लेवल को टेस्ट करता है, ब्रेकडाउन देना स्टार्ट कर देता है। पहले रिकवरी करता है, गैप डाउन ओपन होता है दबाव में, फिर रिकवरी भी करता है बाजार, लेकिन ऊपर के लेवल में फिर से बाजार सस्टेन नहीं कर पाया और आज एकदम से तबाही का मंजर बनाता हुआ नजर आया निफ्टी। यहां पर बैंक निफ्टी भी यही हालात पैदा करता हुआ नजर आया। दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी का अच्छे वाला क्लोजिंग टाइम यानी वीकली क्लोजिंग का पूरा मजा लिया गया है। आपके साथ मैं रिजल्ट अपने शेयर करता ही रहता हूं। तो एक तरह से मार्केट ने जो आज का हाई बनाया है, ये था 25,170 का एरिया, जहां पे आज फिर से टेस्टिंग देखने को मिली और ऊपर के लेवल से गिरावट, फिर थोड़ी सी रिकवरी, फिर गिरावट, फिर थोड़ी रिकवरी, फिर गिरावट। यानी बाजार एक तरह से सेलिंग प्रेशर में आ गया और मार्केट ने सिनेरियो बना लिया एक तरह से सेल ऑन राइज का सिनेरियो, यानी मार्केट थोड़ी सी भी ऊपर जाएगा, बाजार के अंदर अभी गिरावट सेशन देखने को मिले हमें आने वाले सेशनों के अंदर। तो अभी बाजार के पास एक सिनेरियो के अंदर देखें तो किस लेवल पे यहाँ पर कॉल वालों का एरिया बन सकता है और किस लेवल पे पुट वालों का एरिया बनता हुआ नजर आएगा। उस लेवल की तरफ अगर हम देखें, पहले एक एक लेवल को समझे यहाँ पर। तो पहले अगर हम देखें तो मार्केट ने एक लेवल थे, इनको ब्रेकडाउन करता गया और नीचे आता गया। तो अभी हमारे पास एक सपोर्ट बार के तौर पर अगर हम देखें, यहाँ पर निफ्टी जो हमारे पास एक लेवल बनाता हुआ नजर आ रहा है, बड़े ही सिंपल तरीके से बनते हुए नजर आए। ये पहला लेवल की अगर हम बात करें, पहला तो आज का हाई ही इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास। ये आज का हाई है, ये क्या है, ठीक एक रेजिस्टेंस का एरिया 25,170, ये बहुत दूर है, लेकिन मार्केट यहां से गिरावट, फिर रिटेस्ट, फिर गिरावट, ब्रेकडाउन पे ब्रेकडाउन दिया, तो ये एक डबल टॉप एरिया बन गया। और ये डबल टॉप एरिया का अगर मैं नाम देना चाहूं तो 24,950 का एरिया रहेगा। यानी मार्केट इस लेवल के नीचे बाजार है,
तो क्या है, दबाव बिल्कुल, क्योंकि डबल टॉप बना, रिकवर करने की कोशिश जरूर किया लेकिन बाजार नहीं संभल पाया, ऊपर की तरफ सस्टेन नहीं कर पाया 950 के अपाव। अब जब तक 950 के ऊपर नहीं आएगा बाजार, गिरावट तारी बार जारी रहेगी बाजार के अंदर, जब तक 950 के नीचे रहेगा बाजार। लेकिन नीचे के लेवल से ये थोड़ी सी रिकवरी भी करता हुआ नजर आया है क्लोजिंग के टाइम में। आखिरकार क्यों इस लेवल से रिकवरी आती हुई नजर आई है, बैक टेस्टिंग अगर हम चेक करें निफ्टी के लिए, तो लास्ट टाइम अगर हम देखें यहां पर अगस्त महीने के अंदर यहां पर पूरी तरह से साइडवे एक रेंज बॉन्ड बनती हुई नजर आई थी। अब मार्केट ठीक इस लेवल के नजदीक आ चुका है। कौन सा एरिया है, 24,770 का जोन, यहां पर सस्टेन करता हुआ बाजार 2-3 दिन यहां पे टाइम निकाला था, ये रेस्ट लिया गया था, 2-3 दिन यहां पर विश्राम किया था और विश्राम करने के बाद फिर एक नई तेजी दिखाई थी बाजार ने। तो इस विश्राम लेवल तक अगर हम बात करें, रेस्ट एरिया है निफ्टी का, तो रेस्ट एरिया ये मार्केट के पास 24,770 का एरिया। सिंपली बात करता हूं, देखो, ताकि आपको समझ सको, सीख सको, ताकि आपको एक लेवल समझ में आए और लेवल के अकॉर्डिंग आप ट्रेड बना पाओ और खुद के दम पर ट्रेड ले पाओ। मेरी कोशिश आपको सिखाने में है और सिखाने के साथ आपको बिल्कुल, अब तो मैं फ्री कोर्स दे चुका हूं एक तरह। यानी नीचे की साइड हमारे पास एक सपोर्ट बार बन गया, ये 24,770 का एरिया, 770 के नीचे ब्रेकडाउन आता है तो नीचे की साइड एक और एरिया हमारे पास रहेगा, छोटी सी स्कैल्पिंग पॉइंट, ये वाला पॉइंट। क्यों है ये, बैक टेस्टिंग चेक करें तो 24,670 का एरिया एक सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया, ये हमारे पास रहेगा। लास्ट सेशन के अगर हम देखें करीबन अगस्त महीने के अंदर यहाँ पर पूरा देखो सपोर्ट लिया गया था, बार बार रिस्पेक्ट दिया गया तभी आगे बढ़ा था। अब ये सपोर्ट हमारे काम आने वाली है, नीचे की साइड एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बनाता हुआ नजर आया है और नीचे की साइड हमारे पास ये सपोर्ट जोन ठीक 24,670 का एरिया है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन इससे अबाव अगर हम देखें तो 24,770 का एरिया भी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट बार बने हैं। अपर साइड के बॉटम जोन के साथ अगर हम देखें डबल टॉप एरिया एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया रहेगा 950 का जोन, 950 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तब मार्केट के पास 25,170 का एरिया रहेगा, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस जोन। यानी कॉल वालों के एरिया कहां पे है, तो भाई 950 के लेवल से यहां से ब्रेकआउट आता है तो ये कॉल वालों का एरिया हमारे पास ठीक 170 पॉइंट तक का, ये करीबन 200-250 पॉइंट की ये कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग देखने को मिले। यानी 950 के लेवल के नीचे बाजार है तब तक सेल ऑन राइज, यानी ठीक 950 के नजदीक जाए वहां से ब्रेकडाउन देखने को मिले रिवर्सल एसिड ट्रेंड के साथ, तो मार्केट के पास नीचे का एरिया फिर से टेस्ट होता हुआ नजर आएगा 24,770 का एरिया तक। 770 से ब्रेकडाउन देता है, रिटेस्ट ब्रेकडाउन देते और भी अच्छी बात होगी तो नीचे की साइड हमारे पास 670 का एरिया है। यानी ऐसे अब नीचे जाएगा तो बाजार किसका एरिया है भाई, ये पुट वालों का एरिया होता है। जैसे जैसे बाजार नीचे की तरफ कदम बढ़ाता हुआ आगे चलता है, ऊपर जाएगा तो कॉल वालों का, तो ऊपर कब जाएगा, इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। जब ये 950 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 24,170 तक की ये कॉल साइड के लिए, कॉल साइड एक स्कैल्पिंग पॉइंट हमारे पास अपर साइड पे एक स्ट्रॉन्ग रेल पे रेजिस्टेंस एरिया बनता हुआ नजर आएगा। सेम ऐसे ही ऑप्शन चैन डाटा की मदद लें तो 25,000 के लेवल पर 2,78,000 का कॉल राइटर और वहां पे हमने क्या बनाया है 24,950 का एरिया, 25,000 के लेवल पे कॉल राइटिंग भी बड़ी मैसिव नजर आई है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बनेगा। इसके नीचे जाएं तो बाजार के पास ठीक और ऊपर की साइड 25,100 के लेवल पर 2,58,000 का कॉल राइटर, 150 के लेवल पर 1,16,000, 200 के लेवल पर 2,95,000। तो मैसिव राइटिंग हमारे पास अपर साइड पे नजर आई है। तो यानी 24,950 को ब्रेकआउट करता है तो 25,170 का एरिया, क्योंकि 25,100 के लेवल पे और 200 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग बाजार के पास बनती हुई नजर आई है, जो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करता हुआ बिल्कुल नजर आएगा। नीचे 25,000 के लेवल पर पुट राइटिंग 1,22,000 का बिल्कुल बना, लेकिन 24,800 की अगर हम बात करें तो 1,11,000 की मैसिव पुट राइटर बाजार के पास बना हुआ है। यानी नीचे के लेवल को पूरा सपोर्ट किया गया है। यानी आज का लो पॉइंट की तरफ अगर हम जाएं तो 800 के नियर है और नीचे 770 एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे
टेक्निकल सपोर्ट और 800 के लेवल पे पुट राइटिंग बाजार के पास बिल्कुल बनते हुए नजर आई है। 700 के लेवल पर देखें तो 89,000 का पुट राइटिंग है, लेकिन 600 के लेवल पर 1,12,000 का। तो नीचे की साइड हमारे पास 770 को ब्रेक डाउन करता है तो 670 तक का एरिया पुट वालों के लिए स्कैल्पिंग एरिया देखने को मिले। अब ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव है, उसके लिए हम क्या चेक करते हैं, रेशो चेक करते हैं जो हमारी मदद करता है ट्रेड लेने में। तो ऐसे में यहाँ पर पुट का टोटल जो आया है वो आया है 27,57,562 और उसके डिवाइड करेंगे हम कॉल के टोटल से, यानी 44,41,683 के टोटल से। तो एक रेशो निकल के आएगा, वो हमारी मदद करेगा डाटा नेगेटिव पॉजिटिव ट्रेड लेने में। तो उसको बोला जाता है पीसीआर रेशो। तो पीसीआर रेशो 0.62 का आ चुका है दोनों को डिवाइड करने के बाद। तो 0.62 का मतलब है एक तरह से डाटा एक आवर सोल्ड जोन के साथ क्लोज होता बाजार बंद हुआ है, यानी थोड़ी सी रिकवरी बाजार ऊपर भी लेता है तो दोबारा से गिरावट बाजार के अंदर फिर से देखने को मिले। लेकिन बैंक निफ्टी की साइड देखें तो एक बड़े वाला प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन बाजार देता हुआ नजर आया। धीरे धीरे जो रिकवरी कर रहा था बाजार बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से, आज बैंक निफ्टी ने बढ़िया वाली रैली दिखाकर सारा एक तरह से मोमेंटम गायब कर दिया। जो साइडवे ट्रेंड का जो जबरदस्ती करके बैंक निफ्टी के साथ ये छोटी छोटी कैंडल ये जबरदस्ती की जा रही थी, एक तरह से बार बार इसको कोशिश किया जा रहा था जाओ ऊपर जाओ ऊपर जाओ, कमजोर था, ऊपर के लेवल पे सस्टेन नहीं कर पा रहा था। ये पिछले कुछ दिनों से ऐसे साइडवे जोन में चला हुआ था, करीबन 5 से 6 सेशन साइडवे गए हैं बैंक निफ्टी के। तो आज तो फटना ही था, एक तरह से हद से ज्यादा पार हो चुकी थी। कल भी आपको बता दिया गया था कि बैंक निफ्टी ऐसे मोड पे खड़ा है जहां पे हम लॉन्ग स्ट्रेंगल बना सकते हैं। लॉन्ग स्ट्रेंगल का मतलब कॉल की साइड भी और पुट की साइड भी, यानी साइडवे ट्रेंड के तौर पे हम इस स्ट्रेटेजी का फायदा उठा सकते। तो अभी ब्रेकडाउन हुआ है, बड़ा ब्रेकडाउन है, 900 पॉइंट का ब्रेकडाउन बैंक निफ्टी में देखने को मिला। नीचे बॉटम जोन ये वाले बने थे, अब इसी बॉटम जोन तक की आने की उम्मीद बाजार देख रहा है दोबारा से बैंक निफ्टी की साइड। ये कौन सा लेवल था, ठीक 49,600 तक के लेवल। तो ऐसे में डीपली लेवल को बात करें तो यहाँ पर बैंक निफ्टी स्पेशली एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया जरूर बनाया है, लेकिन इन स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया के साथ बाजार ने कुछ आज अच्छे लेवल भी बनाए हैं, जिनके ब्रेकडाउन के बाद बाजार के अंदर भारी दबाव और भी बढ़ता हुआ नजर आएगा। ये दबाव हमारे पास कहां तक रहेगा, उस लेवल को अगर हम सिंपली तौर पर देखें तो बाजार ने आज बैंक निफ्टी ने नया हाई क्या लगाया है, पहले तो उसको हम रेक्टेंगल करके चलेंगे। ये हमारे पास आ गया, ये रेक्टेंगल जोन रहेगा हमारे पास मंडे सेशन के लिए। उसके बाद बाजार गिरता है ऐसे, फिर रिकवरी, रिटेस्ट, फिर गिरावट, रिटेस्ट, फिर गिरावट, रिटेस्ट, फिर गिरावट आती हुई नीचे की तरफ एक लो पॉइंट लगा देता है, यानी ठीक मार्केट के पास 50,450 तक का एरिया। अब ये जो जिस लेवल से गिरावट आई है, ये ऐसे ये रिटेस्ट हुआ, फिर गिरावट, फिर रिटेस्ट, फिर गिरावट, रिटेस्ट, ये ऐसे रिटेस्ट की तरफ आगे बढ़ता हुआ जा रहा है, यानी सेलिंग प्रेशर हावी है बैंक निफ्टी के पास। तो ऐसे में हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक लेवल को जानना बड़ा आसान हो जाता है, ये वाला जो पहला रिटेस्ट जोन आया, फिर बाजार गिरा 51,070 का एरिया, उसके बाद फिर बाजार के अंदर गिरावट आई और एक छोटा सा रेजिस्टेंस एरिया यहां भी बनाया, उसके बाद फिर से बाजार के अंदर गिरावट आई और फिर एक छोटा सा रिटेस्ट जोन यहां भी बनता हुआ बिल्कुल नजर आया। तो सिंपली तौर पर देखें तो बाजार के पास एक एक जोन के साथ एक गिरावट का सिनेरियो बाजार लेता हुआ नजर आया है, जो हमारी मदद करेगा आने वाले मंडे सेशन के लिए। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया आज का हाई ही बनेगा, और आज के हाई की अगर हम बात करें तो आज का हाई है 51,400 की तरफ, ये स्ट्रॉन्ग रहेगा 51,400। 400 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास एक रेजिस्टेंस एरिया है 51,730 का एरिया, जो इस लेवल को टेस्ट किया था, उसके बाद साइडवे था, तो 730 का लेवल है, यानी 400 के ब्रेकआउट करता है तो 300 साढ़े 300 पॉइंट की ये कॉल वालों के लिए स्कैल्पिंग पॉइंट रहेगा। लेकिन 51,400 के नीचे बाजार सस्टेन किया है 50,600 पे, हम 400 की बात कर रहे हैं, तो एक नीचे की साइड एक बॉटम जोन बना हुआ है। इसको पहले की तरह से देखें तो लास्ट के सेशनों के अंदर ये लेवल सपोर्ट बार बनाया था, यहां पर ये देख सकते हो बिल्कुल। तो ये वही एक सपोर्ट जोन है पूरी तरह से। इस सपोर्ट जोन को हम मदद के तौर पर देखना चाहें तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट है। तो नीचे की साइड है सपोर्ट बार हमारे पास जो बनता हुआ नजर आए, ये हमारे पास 50,300 तक का एरिया, ये सपोर्ट रहेगा 50,300 का एरिया। 300 को ब्रेक डाउन करता है, यानी एक तरह से लो पॉइंट तक जरूर गया,
लेकिन यहाँ पर अगर इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है तो नीचे की साइड 50,000 का एरिया, नीचे एक तरह से 50,000 की तरफ आंकड़ा टेस्ट होता हुआ नजर आए। यानी करीबन 300 पॉइंट की ये एरिया किसके लिए है, पुट वालों के लिए एक स्कैल्पिंग एरिया रहेगा। लेकिन अपर साइड से जो रिटेस्ट ब्रेकडाउन हुआ है वो एरिया हमारे पास है 50,820 का एरिया, यानी 820 को ब्रेकआउट करता है तो ये एक ट्रैप जोन भी आएगा। 820 को ब्रेकआउट करने के बाद ये पूरी तरह से, क्योंकि ये ट्रैप जोन है, यहाँ पे बाजार ने कोई बड़ा वाला वोल्टिलिटी नहीं दिखा पाया, लेकिन यहाँ ट्रैप जोन से बाहर निकलता है तो एक तरह से आज के हाई लेवल तक एक रेजिस्टेंस एरिया है जो अपर साइड पे 51,400 को बाजार टेस्ट करता हुआ लॉन्ग साइड के लिए नजर आए, और कोल वाले इसका भरपूर फायदा उठाते हुए नजर आएंगे, स्पेशल बैंक निफ्टी के अंदर। अब ऐसे में बैंक निफ्टी के ऑप्शन चैन डाटा की अगर हम मदद लेना चाहें, वहां पर मैसिव राइटिंग किस लेवल पे है, जिस लेवल पे मैसिव कॉल राइटिंग होती है वो बाजार के लिए एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस टारगेट का काम करता है। ऐसे में बैंक निफ्टी में अपर साइड पे एरिया अगर हम चेक करें तो मार्केट के पास ठीक 51,500 के लेवल पर अच्छे वाली कॉल राइटिंग 2,90,000 का क्लोजिंग दिया गया है। आज बाजार इसी लेवल के नजदीक था सुबह सुबह, उसके बाद 51,000 के लेवल पर भी देखो तो मैसिव यहाँ पर 2,09,000 का मैसिव कॉल राइटर बाजार के पास बनता हुआ नजर आया। ये तो हो गया ऊपर की साइड। अब इतने दूर के एरिया क्यों ले रहा हूं वो भी जानना हमारे लिए जरूरी है। नीचे की साइड मार्केट 50,500 के लेवल पर 96,000 का बड़ा मैसिव पुट राइटर बना है, और नीचे इसके नीचे जाएं तो बाजार के पास ठीक इसके नीचे अगर हम जाएं तो 50,000 का आंकड़े पर किस लेवल पे 50,000 का आंकड़ा है, जो 1,03,000 की बड़ी अच्छे वाली पुट राइटिंग बाजार के पास बनी है। यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट और स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया बिल्कुल बनता हुआ नजर आया। यानी टेक्निकल तौर पर देखें तो मार्केट के पास 50,800 बड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इसके अलावा 51,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग है। ये हमारे पास हो गया लॉन्ग की साइड के लिए। लेकिन इसके अबव 51,000 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो 51,500 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग बाजार के पास बनी है, और ऊपर की साइड हमारे पास कौन सा लेवल है, एक टेक्निकल तौर से बैंक निफ्टी के पास ठीक 51,400 का एक आंकड़ा है जो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम करेगा। यानी ठीक 500 के लेवल पे हैवी कॉल राइटिंग और 400 के लेवल पे टेक्निकल रेजिस्टेंस एरिया है। नीचे की साइड अगर हम देखें 50,000 का आंकड़ा 1,03,000 की पुट राइटिंग बाजार के पास, और 49,500 के लेवल पर 81,000 की पुट राइटिंग है। नीचे की साइड और अच्छे वाला 50,500 के लेवल पर देखे तो 96,000 का पुट राइटिंग बाजार के पास बिल्कुल क्लोजिंग दिखा रहा है। यानी सपोर्ट के तौर पर अगर हम देखें आज बाजार ने ठीक एक सपोर्ट बार बनाया है, 50,300 के सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया गया है, 450 के लो पे भी आया है, और 500 के लेवल पे पुट राइटिंग जो सपोर्ट कर रही है। यानी 300 को ब्रेक डाउन करता है तो मार्केट के पास 50,000 का आंकड़ा, और इसके नीचे जाएं तो ठीक 49,500 की मदद करता हुआ नजर आएगा स्पेशल पुट राइटिंग के साथ। यानी ये डाटा नेगेटिव है पॉजिटिव, उसके लिए हम क्या चेक करेंगे, पुट कॉल रेशो चेक करें। ये डाटा नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव कैसे क्लोज हुआ है, गैप डाउन होगा या गैप अप होगा, वो स्ट्रेटजी में हमारी ये पीसीआर रेशो बड़ी मदद करता है। तो ऐसे में हमारे पास एक लेवल बड़ी आसानी से निकल जाता है और एक रेशो भी निकल के आता है। और रेशो क्या निकल के आ रहा है, सिंपली हमने दोनों को टोटल करने के बाद पुट कॉल रेशो एक अवर सोल्ड जोन की तरफ इशारा किया है, 0.5x का रेशो। यानी मार्केट एक इंट्राडे अवर सोल्ड में क्लोज होता हुआ नजर आया है। ऐसे में ये सिनेरियो के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट कैसा रहने वाला मंडे को, एक सेल ऑन राइज का। यानी बाजार थोड़ी सी रिकवरी करे तो फिर से गिरावट बाजार के अंदर देखने को मिल सकती है संभावना के तौर पर।